हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल क्लास चल रही है उसमें क्लास नंबर 34 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा डीबीएमएस में ईआर मॉडल का ये सेकंड पार्ट है दोस्तों। आइए चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एंटिटी के बारे में इसके पहले जो है डिस्क्राइब अच्छे से कर दिया था। आज जो है एट्रीब्यूट के बारे में समझेंगे और ईआर से रिलेटेड जैसे 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ये सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए चलिए ईआर मॉडल में एट्रीब्यूट्स के बारे में फर्स्ट समझते हैं। एक एट्रीब्यूट एंटिटी की प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, एंटिटी की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जो कि अन्य एंटिटीज से डिफरेंट होती है। बिल्कुल करेक्ट कि दूसरे एंटिटीज से क्या होती है? ये डिफरेंट होती है और वह एंटिटी के बारे में सूचना प्रोवाइड करती है। एंटिटी के बारे में क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वे एट्रीब्यूट्स जो एंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। वे एट्रीब्यूट जो एंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, मींस एंटिटी के बारे में बताते हैं, उन्हें हम की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और वे एट्रीब्यूट्स जो एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम नॉन की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब एक डायग्राम के माध्यम से हम इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक क्या होगा? एंटिटी होगा। स्टूडेंट क्या होगा दोस्तों? एंटिटी होगा। और उसका सब्जेक्ट नेम जो है, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड तथा जेंडर, उसके क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे। दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कुछ नेम होगा, कुछ एड्रेस होगा, एम्प्लॉय सेक्स होगा, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ होंगे। ये सब क्या है दोस्तों? एट्रीब्यूट्स है। ये क्या है? ये वाला, ये है दोस्तों एंटिटी। ये क्या है? ये है एंटिटी। और ये क्या है दोस्तों? ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट्स है। ये क्या है? एंटिटी है। समझ में आया? अब एट्रीब्यूट्स क्या है? आगे देखिए, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। कितने तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं? टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट: कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, डेराइव एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और सिंपल एट्रीब्यूट। अब इनके बारे में 1 by 1 सबके बारे में डिटेल से समझेंगे दोस्तों। यहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट समझेंगे। जो सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं वो सब पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। क्या मैंने बोला? जो सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं वो सब पार्ट में डिवाइड नहीं होते, मींस उनके और पार्ट नहीं बनते हैं। जबकि कंपोजिट एट्रीब्यूट सब पार्ट में विभाजित होते हैं, मींस जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं उनके सब पार्ट होते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है दोस्तों? स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, एक ही रहेगा, इसका सब पार्ट नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये है सिंपल एट्रीब्यूट। ये कैसा है? ये पूरा हमारा क्या है? ये है सिंपल एट्रीब्यूट। और दोस्तों इसमें ये क्या है? ये एंटिटी है। देखिए, अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो ये क्या है? ये है एंटिटी। देखिए, पहचानना समझिए, तभी आप ईआर डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। यदि मैं कॉलेज का ईआर डायग्राम दे देता हूं तो आप उसको मान लीजिए, आपका आज का होमवर्क है, पूरा पढ़ाने के बाद आप अपने कॉलेज जहां से भी पढ़े हैं दोस्तों, उसका आपको ईआर डायग्राम उसको लीगली तरीके से, मींस फेयर तरीके से, ठीक है, अपने कॉपी पे बनाएंगे। यहां पे देखिए, ये मैंने क्या बोला? एंटिटी है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये है एट्रीब्यूट। ये क्या है? ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। ध्यान रखिएगा। अब क्या बोला? जैसे इनके पार्ट्स नहीं हो सकते। जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं
मतलब वो सब पार्ट में डिवाइड नहीं होते, जबकि कंपोजिट एट्रीब्यूट सब पार्ट में डिवाइड होते। क्या रोल नंबर लड़के का 2 होगा क्या, स्टूडेंट का? नहीं, 1 होगा, सब पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ। यहां देखिए क्लास 1 होगी, ठीक है, एज 1 होगी, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए, अभी कंपोजिट एट्रीब्यूट में हम फर्क तुरंत पा जाएंगे। देखिए जैसे नेम है बच्चे का, नेम 1 होता है क्या? 1 से ज्यादा नेम होते। अगर हम बोले कि किसी आप भगवान का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे शंकर भगवान है, ठीक है, गॉड लॉर्ड हमारे शंकर, उनके कितने नाम है बताइए? अनगिनत नाम गिना सकते हैं ना। भोले बाबा, शंकर भगवान को क्या भोले बाबा? भोले बाबा, महाशिव, शिव शंकर, ठीक है, सब उनके क्या हैं? उनके नाम हैं, ठीक है। कृष्ण भगवान, कृष्ण, कन्हैया, ये सब क्या है? उनके नाम है। मतलब नाम 1 से अधिक, हमारे कहने का मतलब नाम 1 से अधिक होते हैं, मींस फर्स्ट नेम, सेकंड नेम। तो ये क्या है दोस्तों? ये है कंपोजिट एट्रीब्यूट। उसमें देखिए ये क्या है? ये एंटिटी, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स है। ध्यान रखिएगा, यहां से आपको सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखिए, ये यहां पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एड्रेस क्या एक ही एड्रेस होगा क्या? अरे आजकल तो बहुत जगह इंसानों के घर होते हैं, कहेंगे हमारा घर बाबूजी दिल्ली में है, दूसरा क्या कहता है? हमारा घर बाबूजी लखनऊ में भी है, कहता है हमारा घर गोवा में भी है, उसके एड्रेस तो तमाम होंगे ना, ठीक। तो उसी तरीके से ये भी देखिए कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, एड्रेस, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, स्टेट, ठीक, वो भी होंगे। और यहां रोल नंबर 1 ही होगा, इसको क्या कहेंगे? हम सिंपल कहेंगे। अगर इसे बोलेंगे कंपोजिट, इसे बोलेंगे देखिए नेम, फिर वही कई नेम आ सकते हैं। तो मैंने इसीलिए इसको 2-3 डायग्राम को लगाया है कि जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो और आप अच्छी तरीके से इसे समझ सकें दोस्तों। तो ये क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है। चलिए आगे सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के बारे में समझते हैं। वे एट्रीब्यूट्स जिसके पास किसी विशेष एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है। मैंने क्या बोला? एक ही वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहलाती है, ठीक है। एग्जांपल में किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, किसी व्यक्ति की डीओबी एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि किसी व्यक्ति की केवल एक ही जन्म तिथि हो सकती है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। अब क्या आप नाम घटा के, एज घटा के जो है फिर से लिखा के फिर आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, ठीक है, या पुलिस में होना चाहते हैं, वो अलग केसेस हुआ। लेकिन जब उसका जन्म हुआ है दोस्तों, ठीक है, जब उसका जन्म हुआ है वो ओरिजिनल होता है, इसलिए उसका एक ही डेट ऑफ बर्थ होता है। देखिए भाई, ये किसी को भी ये मतलब जो मैंने बोला कि नाम घटा के आर्मी में या पुलिस में, एक बुरा मत मानना, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि ऐसे बहुत लोग ऐसे काम करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ एक सिंगल वैल्यूड क्या होता है? एट्रीब्यूट्स होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के केवल एक ही जन्म तिथि हो सकती है, 2 जन्म तिथि नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें वाई एट्रीब्यूट्स जिसके पास एक से अधिक वैल्यू होती है, मींस कि वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहलाता है। जैसे मोबाइल नंबर एक से अधिक हो सकते हैं। अरे आजकल तो दो बिना मोबाइल नंबर के हर एक व्यक्ति का काम ही नहीं चलता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति के पास कम से कम 2 मोबाइल नंबर होते हैं। क्यों 2 होते हैं? क्योंकि मान लीजिए वो किसी अवस्था में एक में नेटवर्क नहीं है तो दूसरे में नेटवर्क जरूर होगा, इसलिए हर एक व्यक्ति 2 नेटवर्क इस्तेमाल करता है, ध्यान रखिएगा। किसी के पास यदि जियो है तो साथ में उसके आइडिया होगा, वोडा होगा, वोडा मतलब वीआई या एयरटेल होगा, इस तरीके सिम आदमी रखता है। आगे देखिए, तो कई हो सकते हैं ना। डबल, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डबल ओवल का उपयोग। ओवल क्या है? सबसे पहली बात तो इस तरीके का जो मैं सर्कल बताया था, ये क्या था दोस्तों? ये था ओवल। इसमें अगर इस तरीके हम डबल लगा देते हैं, ये वही चीज कह रहा है ना। डबल ओवल का उपयोग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए, जैसे स्टूडेंट है, रोल नंबर, क्लास, एज और जेंडर है, तो सिंगल। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में क्या है?
क्या देखिए इसमें सिंगल वैल्यूड में अगर हम बात करें रोल नंबर एक ही होगा, क्लास एज एक ही होगी, जेंडर एक है होगा। अब दो जेंडर थोड़ी ना हो सकता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, जाहिर सी बात है। यहां देखिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में रोल नंबर ठीक है, एज। अब देखिए मेल आईडी, क्या एक मेल आईडी होती है क्या? लोगों के पास 4 मेल आईडी है आज के युग में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, मतलब एक से अधिक मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हुए। नेक्स्ट के बारे समझते हैं। अच्छी तरीके से आप लोगों को ईआर मॉडल समझ में आया होगा, आगे भी समझ में आ रहा होगा, मैं तो यही आशा करता हूं दोस्तों। तभी इतना मेहनत करके मैं आपको पूरी तरीके से देखिए डुअल भाषा में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां पे देखिए स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को दूसरे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स की वैल्यू से डिराइव्ड किया जाता है। मींस एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को दूसरे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स की वैल्यू से डिराइव्ड किया जाता है। एग्जांपल, किसी पर्सन की एज को उसके बर्थ डेट से डिराइव किया जाता है, ठीक है। किसी पर्सन की एज को उसके बर्थ डेट से मींस डीओबी से डिराइव्ड किया जाता है। एज एक डिराइव एट्रीब्यूट हुआ तथा बर्थ डेट जब वो पैदा हुआ मींस बर्थ डेट एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट हुआ। मान लीजिए किसी का जन्म तिथि क्या है? 1990 है, 1/1/1990। तो देखिए जब ये बच्चा जब ये स्टूडेंट या ये छात्र या व्यक्ति जब पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो फिक्स ही है ना। अब उसकी एज कितनी है इसी से निकाला जाएगा ना। तो एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, जबकि बर्थ डेट क्या है उसका? स्टोर्ड एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, यहां पे पहले डायग्राम से समझिए। ये देखिए इंप्लॉय है, इंप्लॉय का डेट ऑफ बर्थ है, एज है और ये नेम है। मींस कि यहां पे देखिए जैसे एज है, एज निकालेंगे, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। किससे निकालेंगे हम? एज को हम किससे निकालेंगे? ये डीओबी से निकालेंगे। यदि डीओबी नहीं होगा तो हम एज निकाल पाएंगे क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? यहां पे डीओबी क्या हो गया दोस्तों? ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हुआ, ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हुआ। और ये क्या हुआ? ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हुआ, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हुआ। ठीक, यहां से समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब आगे चलते हैं, मैपिंग कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम अब बात करेंगे। किसके बारे में? मैपिंग कॉन्स्टेंट्स। मैपिंग कॉन्स्टेंट कितने प्रकार की होती? 4 प्रकार की होंगी। कौन कौन से? 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ठीक, ये सब आप भी पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए ये सब में ज्यादा समय हमको नहीं देना चाहिए, अच्छे से बस समझते चलना चाहिए। इससे क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लेंगे, मैं तो 100% ये श्योर कह सकता हूं कि इतना पढ़ने के बाद आप ईआर मॉडल से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखिए, मैपिंग कांस्टेंट एक डाटा कांस्टेंट है जो उन एंटिटी की संख्या को व्यक्त करती है जिनसे एक रिलेशनशिप सेट के माध्यम से अन्य एंटिटी रिलेट हो सकती है। जैसे 1 to 1, अब 1 to 1 के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, जैसे ए और बी सेट्स हैं, A1 B1, A2 B2, A3 B3 और A4 B4 के ही पास जा रहा है। जब हम इसके बाद अब 1 to many पे बात करेंगे तो 1 से 2 2 3 3 पे भी जा सकता है। यहाँ पे देखिए 1 to many, जैसे सेट से A1 से कहां पे जा रहा है दोस्तों? ये देखिए A पे B पे भी जा रहा है और B1 पे भी जा रहा है, B2 पे भी जा रहा है, और A2 से कहां जा रहा है? B3 पे भी जा रहा है और B4 पे भी जा रहा है। A3 से कहां जा रहा है दोस्तों? A3 से B5 पे जा रहा है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 1 to many क्या होता है। अब आगे देखिए, मेनी टू n मतलब कई से अब एक में जाएंगे। यहां देखिए जैसे 1 और 2 से कहां जा रहा है? 1 पे ही जा रहा है। 3 से 3 में जा रहा है, 4 से भी 3 में ही जा रहा है। तो यहां से समझ में आया दोस्तों कि मेनी टू 1 इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको
समझाता है कि मेनी टू वन क्या होता है। आगे देखिए, अब मेनी टू मेनी सब मतलब सभी में जाएगा। देखिए एक को उठाइए सभी में पहुंच रहा है, एक सेट को उठाइए वो दूसरे में पहुंच रहा है। देखिए ए एक में भी जा रहा है, B1 में भी जा रहा है, B2 में B3 पे भी जा रहा है, और A2 से B1 पे भी जा रहा है, B2 से भी जा रहा है, B3 पे भी जा रहा है, A3 से B3 पे भी जा रहा है, B2 पे भी जा रहा है, B1 से जा रहा है। उसी तरीके अगर इसे हम इधर रिवर्स करना चाहें तो आराम से हम रिवर्स करके भी सीख सकते हैं। तो हमको ये पता चला दोस्तों कि हमारे पास जो कांस्टेंट हैं वो 4 तरीके के हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। यहां से आज का दोस्तों मेरा जो क्लास था वो यहीं तक था, आपको ये पसंद आई होगी। हाँ दोस्तों, इसके आगे अब ER मॉडल खत्म हो गया, अब सभी लोग अपने अपने कॉलेज का ER मॉडल बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, और बना के ये चेक करेंगे कि ये सही है अथवा नहीं है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे छात्र कि मैंने ER डायग्राम अपने कॉलेज का बनाया था दोस्तों, इससे मुझे जरूर सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके आगे फिर अब मैं नया चैप्टर इसमें ही DBMS में ही अगला चैप्टर में शुरू करूंगा दोस्तों। हाँ, यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक कमेंट में जरूर प्रस्तुत कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरे इतने स्टूडेंट मेरी क्लास को, जो फ्री इनिशिएटिव मेरी क्लास है, वो मेरे क्लास को वो लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे मैं दोस्तों पर डे वीडियो लाता रहूं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।